कहते हैं बहुत समय पहले त्रिकुट नामक पर्वत पर एक गज अर्थात हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। जहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था। सुंदर सुंदर बगीचे, खुशबूदार फल फूल, बहुत ही सुंदर वातावरण। ऐसे एक दिन गज अपने परिवार सहित घूमने के लिए निकलता है और घूमते घूमते एक सरोवर पर पहुंचता है, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब स्नान किया जाए। तो गज स्नान करने के लिए उस सरोवर की तरफ आगे बढ़ता है। स्नान करने का आनंद लेता है, पानी पीता है, लेकिन उसको पता नहीं था उसी सरोवर में एक ग्राह अर्थात मगरमच्छ भी रहता है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसने आके पानी के नीचे से उसका पैर पकड़ लिया, बहुत ही जोर से अपनी दांतों में जकड़ लिया। अब ग्राह अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली विशालकाय प्राणी गज मतलब हाथी कितना बड़ा होता है, और नीचे वो मगरमच्छ छोटा सा जिसने उसके पैर को बहुत ही जोर से पकड़ रखा है। गज को उसकी पकड़ से बहुत ही दर्द भी हो रहा था, लेकिन क्या करे, छुड़ा नहीं पा रहा था। एक तरफ गज बहुत जोर लगा रहा है अपने पैर को छुड़ाने के लिए, एक तरफ ग्राह अपना पूरा जोर लगा रहा है और उसे पानी के नीचे खींचता चला जा रहा है। और किनारे पर गज के परिवार के सदस्य भी खड़े देख रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ऐसे गज दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे ग्राह उसको पानी के नीचे खींचता जा रहा था। जब उसको लगता है, ग्राह को लगता है कि अब कोई चारा नहीं बचा, कोई मुझे बचा नहीं सकता, ऊपर सूंड सूंड बाहर रह जाती है, तब वो भगवान को याद करता है। और कहते हैं उसी समय दयालु श्री हरि आकर उसकी मदद करते हैं और स्वदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, जैसे गज जब डूब रहा होता है और केवल उसके सूंड का थोड़ा सा हिस्सा ही रह जाता है, तब वह अपने उस विशाल शरीर को, अपनी शक्ति को, अपने संबंधियों को, अपने आप को भी भूलकर उस परम पिता परमात्मा को याद करता है और उसकी याद उसकी मदद भी करती है। इसी स्थिति को कहते हैं मन मना भव, अपने आप को भूलकर उस परमात्मा बाप को याद करना। इस कहानी में गज से अभिप्राय है जो अच्छे ज्ञानी महारथी आत्माएं होती हैं, और ग्राह अर्थात माया, 5 विकार जो इस संसार रूपी सागर में समाये हुए हैं, उनसे हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। माया रूपी ग्राह ज्ञानी योगी बच्चों को भी खा जाती है। ग्राह के समान माया भी गुप्त रूप से आकर ज्ञानी बच्चों को पकड़ लेती है। तो ऐसी माया से एक परमात्मा की याद ही है जो मुक्ति दिला सकती है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।